सिलसिला बंद ना हो। मस्तूरात के पिंडाल में कोई बड़ी बच्ची घूम जाए, मस्तूरात में आप पैसे नहीं है जेवर भी दान कर सकती हैं, ताउन कर सकती हैं, जेवर से हो पैसे से हो, और नौजवान एटीएम पेटीएम भी कर सकते हैं। अब आइए बिला किसी ताखीर के हम चाहते हैं कि अपने इलाके के मशहूर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मशहूर मारूफ खतीबों के हलके में जो जाने जाते हैं जनाब हजरत अक़दस मौलाना भाई, तमाम अहबाब सभी मेहमानान से गुजारिश है कि खाने का शुरू कर दिए, बारी बारी से खाना खाते जाएं, इधर बयानात भी चलता रहेगा। आइए जनाब हजरत अक़दस मौलाना काजी मोहम्मद अरशद साहब दामत बरकातहुम दारुल क़ज़ा ज़िला किशनगंज बिहार आप तशरीफ़ लावें। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हजरत मौलाना मुमताज़ साहब ठिकरी बाड़ी बंगाल तशरीफ़ लाने ही वाले हैं। बस इनके बाद दस्तारबंदी का वाला अमल इंशाअल्लाह आपकी आंखों के सामने वो खुशनुमा मंजर पेश किया जाएगा। खाना खिला जल्दी वालेकुम सलाम। मैं एक प्रोग्राम में हूँ, बाद में बात। बारी बारी से खाना खा लें। सभी मेहमानान से गुजारिश है बारी बारी से खाना खा लें। जो मेहमान खाना से फारिग नहीं हुए हैं खाना से फारिग हो जाए, खाना खा लें। इधर बयानात का सिलसिला भी चलता रहेगा। हमारे बीच हमारे मौजूद हस्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुमताज़ आलम साहब दामत बरकातुहु अलैना मद्दज़िल्लु आली ठिकरी बाड़ी से अनकरीब तशरीफ लाने ही वाले हैं इंशाअल्लाह। उन्हीं के दस्ते मुबारक से और दिगर हमारे मौजूद उलमाए किराम के दस्ते मुबारक से 3 हुफ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तार फजीलत रखी जाएगी। आप हज़रात बिल्कुल इत्मीनान, सुकून और इंतहाई दिलजमी के साथ पिंडाल के अंदर तशरीफ़ रखें। अब आप हज़रात के सामने बहुत जल्द दस्तार फजीलत का मंजर सामने आने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल हसद याकुलुल हसनात मदरसे के तलबा अल हतब औ कमा क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदरसे के तलबा भी जहाँ कहीं भी हैं वो लोग भी बारी बारी से खाना खा लें। जो सभी तलबा बारी बारी से खाना खा लें। हाँ, सदर मोहतरम हजरात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, भाइयों और दीनी माँ और बहनों, आज का ये इजलास जिसमें हम सब शरीक हैं
और बड़ी दिलजमाई के साथ गुफ्तगू को सुन रहे हैं। दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए और जो बातें कही जा रही हैं वो हम सब के लिए निजात आखरत का निजात का ज़रिया बनाए और ज़िंदगी गुजारने के लिए मशाल राह। वक्त मुख्तसर है और अनकरीब असर की आज़ान भी होने वाली है। इस मुख्तसर वक्त के लिए मैंने एक मुख्तसर सा उन्वान का इंतखाब किया और मैं चाहता हूँ कि उसी को मौज़ूए बहस बनाकर अपनी बात को ख़त्म कर दूँ। दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला सही कहने और उस पर हम सब को अमल की तौफीक बख्शे। इंसान जिसको हम चलते फिरते देखते हैं वो जिंदा उसी वक्त कहलाता है जबकि उसमें जान होती, रूह होती। अगर जिस्म से रूह निकल गई तो फिर यही जिस्म खाकी बन जाता है, मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। अब मुर्दा पर इंसान लाख पत्थर बरसाए, कोड़े लगाए, लाठी बरसाए, उस पर कोई असर नहीं होता। क्यों? इसलिए कि उस जिस्म से उसकी जान निकल गई। जब तक जान है, रूह है, तो जिस्म मामूली सी तकलीफ को भी महसूस करता है और अगर रूह निकल गई तो बड़ी बड़ी तकलीफों पर भी उसका कोई असर नहीं होता। तो पता ही चला कि बुनियादी तौर पर इंसान के असल वो रूह है, वो जान है और जिस्म उसके ताबे। जब तक जिस्म का रूह के साथ कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है, तो इंसान जिंदा कहलाता है। और जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला रूह को जिस्म के साथ काट देता है तो फिर वही आदमी मुर्दा कहलाता है। जिस्म और रूह के मजमुए का नाम इंसान, और वही चलता फिरता भी नजर आता, वही काम करता हुआ भी नजर आता, वही गुफ्तगू करता हुआ भी नजर आता। जैसे ही रूह का जिस्म से कनेक्शन कटा, वही इंसान अब मुर्दा कहला रहा। अब उसके बगल में रोने वाले रोते हैं लेकिन उसके आंख से आंसू नहीं निकलती, चिल्लाने वाले चिल्लाते हैं लेकिन उसकी आंख नहीं खुलती, उनके रिश्तेदार आहो बका करते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, हर रोज आप देखते हैं। तो दोनों चीजें हैं, रूह भी है और जिस्म भी है, और दोनों का भी कनेक्शन जुड़ा हुआ एक दूसरे के साथ। तो इंसान चलता फिरता नजर आ रहा, कुछ कहता हुआ, कुछ करता हुआ नजर आ रहा,
जिस दिन ये जिस्म का रूह से ताल्लुक खत्म तो इंसान का दुनिया से ताल्लुक खत्म। तो हम सब दुनिया में उतनी देर के लिए हैं जब तक अल्लाह ने रूह को हमारे जिस्म के साथ जोड़ रखा, और जिस दिन ये रूह का सिलसिला जिस्म से खत्म हो जाएगा तो हमारी दुनिया भी यहां से खत्म हो जाएगी और लोग कब्रिस्तान में पहुंचा देंगे। जिस्म को बीमारी लगती है उसकी हम फिक्र करते हैं, रूह को बीमारी लगती है उसको हम उसकी फिक्र नहीं करते। जिस्म के बीमारी क्या है? बुखार का लगना, जाड़ा का होना, सर्दी का होना, और उससे आगे जाएंगे तो मलेरिया टाइफाइड का हो जाना, उससे आगे जाएंगे तो फोड़ा और फुंसी का हो जाना, उससे आगे जाएंगे तो कैंसर का हो जाना। ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं कि ये बीमारियां जिस्म की हैं। अब मामूली छींक होने लगती है तो इंसान को बेचैनी पैदा होती है, फिक्र होती है कि ये हमारी सर्दी कैसे खत्म हो। खांसी होने लगे तो फौरन दवा के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारी खांसी कैसे खत्म होगी। अगर उससे बड़ा मर्ज पैदा हो गया तो बड़े डॉक्टर से मिलने की कोशिश करते हैं। अगर अखराजात बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है तो अपने रिश्तेदारों से, अपने मुताल्लिकीन से कर्जा भी लेते हैं, और बाज़ दफा अगर मांगने की भी जरूरत आई तो भीख भी मांग लेते हैं, लेकिन अपने इलाज की फिक्र करते हैं। जबकि ये जिस्म आपको मालूम है कि ये आर्जी है, वक्ती है, और उतने ही दिन के लिए है जितने दिनों तक हमारी रूह का इसके साथ कनेक्शन है। उसके बाद खत्म ये मामला। उसके बाद ऐसा अगर घर में रख दिया तो बदबू से रहा नहीं जाएगा, रास्ते में फेंक दिया तो कोई भी मुसाफिर उस होके गुजरेगा नहीं, खेत में डाल दिया तो फिर कोई भी वहां जाकर के अपनी हल अपना वो नहीं जोतेगा। इतना बेकार। आज इस जिस्म को हम सब अच्छा और सेहतमंद रखने के लिए फिक्र करते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे सेहतमंद रहे। जो बीमारी लगती है उन बीमारियों को खत्म करने के लिए डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं, उनसे मिलते हैं और डॉक्टर को पैसा और फीस दे करके और फिर अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि रूह कभी मरती नहीं। ऐसा नहीं है कि इंसान की रूह जो अल्लाह ने पैदा कर दिया वो मर जाएगी, नहीं, खत्म हो जाएगी, नहीं। हदीस पाक में है कि इंसान की रूह हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चलकर बाप के सुल्ब में पहुंचता और बाप के सुल्ब से पहुंचकर मां के पेट में पहुंचता और मां के पेट से कब्र और कब्र के पेट से बरज़ख, आलम बरज़ख में, और आलम बरज़ख में अच्छे अगर रूह हमारी ताकतवर रही, आमाल रूह के अच्छे रहे तो जन्नत में, और अगर आमाल रूह के अच्छे नहीं रहे तो जहन्नम में भेज दिया जाए। ये जिस्म के साथ रूह का ताल्लुक है तो तकलीफ का एहसास है, और जिस दिन इस रूह का कनेक्शन खत्म हो जाता है तो जिस्म की हड्डियां पड़ी हुई हैं, गोश्त पड़े हुए हैं, लेकिन इस पर काटो भी, आरा भी चलाओ तो एहसास नहीं होता। पता चला कि बुनियादी तौर पर अल्लाह अगर तकलीफ का एहसास डाल रखा है तो रूह को डाल रखा है। अब सोच सकते हैं कि जब यही रूह हमारी किसी जिस्म से मुतशक्कल होकर के, यानी उसमें तब्दील करा करके अगर जहन्नम में डाला जाएगा तो क्या तकलीफ हो? क्या हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब दुनिया में जिस्म के साथ है तो इस रूह को इतनी तकलीफ होती है, और जब जहन्नम में जाएगा तो क्या ये रूह इसको बर्दाश्त कर सकेगा? इसलिए जिस्म से ज्यादा रूहानी एतबार से हमारी रूह
ये मजबूत हो, सेहतमंद हो, ताकतवर हो, ये हमारे लिए जरूरी है। और जितनी भी इबादतें हैं, चाहे नमाज के सिलसिले में, रोजा के सिलसिले में, हज के सिलसिले में, ज़कात के सिलसिले में, नेक काम के सिलसिले में, मदद करने के ताल्लुक से के सिलसिले में, इससे इंसान की रूह मजबूत होती है, सेहतमंद होता है। रूह को भी बीमारी लगती है। क्या बीमारी है? हसद की बीमारी, चुगलखोरी की बीमारी, बदज़बानी की बीमारी, बदगोई की बीमारी, झूठ बोलने की बीमारी, एक दूसरे की चुगली खाने की बीमारी, आपस के दरमियान में हसद रखने की बीमारी, ये तमाम के तमाम बीमारियां हैं। उन बीमारियों के साथ हम दुनिया में जिंदा रहते हैं। कभी इस बात का हमको एहसास तक नहीं होता है कि आया हमको रूहानी इलाज भी कराना चाहिए। कभी एहसास नहीं होता। हर आदमी को देख लीजिए, रूहानी बीमारियों में मुब्तला, लेकिन एहसास तक नहीं। और उन रूहानी बीमारियों में से एक बड़ी बीमारी है हसद की बीमारी, जो मैंने कहा कि मुख्तसर एक मौजू पर मैं बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा, वह हसद की बीमारी। आज अपने माशरे में, अपने समाज में, अपने भाइयों में, अपने बहनों में, अपने बड़ों में, अपने छोटों में, और मैं तो कहता हूं कि अपने उलमा में, अपने बड़े बुजुर्गों में, दानिश्वरों में, सियासतदानों में, और बच्चों में, औरतों में आप अगर तलाश करेंगे तो कोई भी इससे अछूता नहीं है। कौन शख्स ऐसा है कि जिसको हसद की बीमारी नहीं लगी, जो एक दूसरे से नहीं जलता, एक दूसरे के तरक्की को अपने दिल में ये कुरान महसूस नहीं करता है कि नहीं करता? ये बीमारी आम तौर पर सबको लगी हुई है। कोई भी तबका हो सकता है कि कोई फर्द बचा हुआ हो, लेकिन कोई तबका बचा हुआ नहीं है। चाहे उलमा का तबका हो कि सियासतदानों का तबका हो, आवाम का तबका हो कि और